And dear students, I welcome all of you to today's seminar. Civil Engineering Department has arranged this seminar for capacity building of its students and faculty members. Before I get into the details of the event, I'd request Abdul Rafe to come and recite a few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Now I'd request Dr. Noor Muhammad Khan to come and present bouquet to our respected guests. Thank you so much, sir. The title of today's seminar is Let's Transform UET Through Transformation Tables. Our honorable guest, Mr. Bilal Ahmed, he is the Executive Director of FIDA Foundation. He did his MBA from National Institute of Business Administration. He worked at ABN AMRO Bank as Relationship Manager in 2006, and in 2007 he joined KIPS as Head of Training Department. He is a certified trainer from Spearhead Institute, Dubai, and he has conducted more than 500 sessions all across Pakistan on topics like capacity building of students, student social responsibility, and think big, etc. Now, I'd request Mr. Bilal Ahmed to please come to the podium and deliver his lecture. Thank you. So this is the pointer, laser, backward, forward. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim and Islam Department Chairman Dr. Noor Saab, all respected faculty and dear students. Assalamu alaikum once again. कैसे हैं आप लोग खैरियत से? As he said, the topic is very interesting. Transform University UET through Transformation Pakistan project. प्लीज़ इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये क्यों कर रहे हैं. आज यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं वो आप हैं. हम ज़िंदगी की उस एज में हैं जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको कोई स्टैंडर्ड सेट करके दे सकते हैं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं. लेकिन ज़िंदगी आप लोगों ने अपनी सेटल आगे करनी है. यू आर द पीपल जो अब इस मुल्क की भाग दौड़ संभालने जाएंगे. ये जुमला मैंने ट्रेडिशनल जानबूझ के बोला है, ये हम हर जगह सुनते हैं, मुल्क की भाग दौड़ आप संभालें, आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान हैं. लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप ये जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान होगा कैसा. क्या सिर्फ आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो के इस पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर कर लेंगे? क्या ये ज़रूरी है कि हम आपसे फ्यूचर की बातें करें? डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये जो आप नॉलेज ले रहे हैं ये आपको ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ दे देगा.
ये इल्म आप रोजगार के लिए हासिल कर रहे हैं 90% ऑफ स्टूडेंट्स, यस और नो? क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ रोजगार से नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा, वो वैल्यूज से आती है। प्लीज ये वर्ड मेरे साथ आप जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, वो किससे आती है? वैल्यूज से आती है। इल्म रोजगार आपको देगा, एक रिस्पेक्ट माशरे में देगा, आपको एक डेजिग्नेशन मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? बट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगी, उसमें वैल्यूज ऐड करनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। जिंदगी क्वालिटी वाली लाइफ होनी चाहिए, जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए प्लीज नहीं है। एंड प्लीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें अपनी जात में। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगे ना, तो आप शख्स बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, आप एक शख्सियत बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ये यूईटी चाहती है, ये सिविल डिपार्टमेंट चाहता है, ये हम सब मिलकर चाहते हैं। एग्रीड और नॉट? प्लीज जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें कि आपने जिंदगी शख्स बनकर नहीं गुजारनी, आपने एक शख्सियत बनकर जिंदगी गुजारनी। अपनी जात के घर जिंदगी को मत घुमाएं, इस कायनात को एक्सप्लोर करें। जात से आगे निकल के वो काम होगा। अगर आप अपने जात के दायरे में रहेंगे तो आप इस कायनात को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। यस और नो? सो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी। सो प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा। आपको आइडिया नहीं है, आप में से हम अक्सर बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, फैकल्टी से, आबिद साहब से, डीन साहब से, खालिद फारूक साहब से, कि बाज़ औक़ात हम ये काम तो करते हैं, 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 60 होते हैं, तो हम कहते हैं कोई एक स्टूडेंट भी अगर ठीक हो जाए और बेहतर हो गया तो हमारा काम पूरा हो गया। आपको पता है हम क्यों कहते हैं? यू स्टिल डोंट नो द पावर ऑफ वन। आप पूरे कायनात के मैकेनिज्म को गौर करें स्टूडेंट्स। एक खुदा है, जस्ट वन, एक कायनात, जस्ट वन यूनिवर्स, राइट? एक जिंदगी है, एक ही दिन मिलता है आपको, यस और नो? ये और एक ही मौका होता है इस लाइफ में कि आप वैल्यूएबल पर्सन बनने जा रहे हैं, क्वालिटी पीपल बनने जा रहे हैं, या आप एक जस्ट एन ऑर्डिनरी, मैं हमेशा क्या करता हूं, एक और बनने जा रहे हैं। हम हमेशा ये मैसेज आपको रिपीट करते हैं, प्लीज एक और नहीं बनना। आपकी जिंदगी में वैल्यूज ऐड होंगी तो आप एक और नहीं होंगे, आप एक मुनफरिद और यूनिक होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं प्लीज एक चीज से हमने बाहर आना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स हो, ये प्रोफेशन और ये इदारे, ये चार दीवारी के अंदर जहां बैठते हैं, यहां पर एक चीज सीखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। Please try to understand we are not here to compete with each other. We are here to complete each other. इस कंपटीशन के सिस्टम से बाहर आए। ये हमें गोरे ने कुछ चीजें सिखा दी। सूरज का चांद से कंपटीशन, समंदर का खुश्की से कंपटीशन, दिन का रात से कंपटीशन, गर्मी का सर्दी से कंपटीशन। नो, हर शख्स, हर चीज अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है बस। इसलिए प्लीज इस फोरम पे हमने बारहा आपसे बातें की, ट्राई टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर इन द सोसाइटी। कंट्रीब्यूटर बने, टेकर मत बने, गिवर बने, राइट? आप दुनिया में आइडियल सेट ना करें, आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाए। हमारा ये सारी कोशिश का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हो। जब आप वैल्यूएबल इंसान होते हैं ना, तो उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मेरा एक दोस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली, ये छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी में आपने वैल्यूज ऐड करनी लाइफ के अंदर। जैसे आप सारा दिन क्या काम करते हैं? फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, ये फ़ोन कॉल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, रोड्स पे होते हैं, ऐसा ही है ना? आप घर में होते हैं, राइट? ये ऐसी चीज़ें करते हैं। आप इन सारी चीज़ों में वैल्यूज ऐड करें जो इस बुक में हम आपको सिखाना चाहते हैं। नंबर 1, मुझे एक अपने दोस्त की बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, वो कभी कॉल नहीं करता मुझे। ये डॉक्टर साहब मैंने सीरियसली सीखा है, इंसान लोगों से सीखता है। मैं आई वेरी इंस्पायर्ड कि यार ये भी चीज़ हो सकती है। वो पहले सर मैसेज करता, कहना है कॉल, मतलब हमारे यहाँ रुझान नहीं है कॉल। आप सर क्लास पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी जिम्मेदारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपने प्रोफेशन की, और शख्स कॉल किए जा रहा है, मैं ही किए जा रहा हूँ। सो आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, उस फॉरम पे आप खड़े, आप उसमें कॉल नहीं ले सकते। कितनी खूबसूरत इंसान ज़िंदगी में ये वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं कि आप पहले मैसेज कर रहे हैं कि आप अगर फ्री हैं तो मैं कॉल कर लूँ। कितना इंप्रेसिव वे है, यस और नो? वेरी इंप्रेसिव है। मैं कल स्टेप स्कूल के प्रिंसिपल के वहाँ पे भी ये सेशन हो रहा था हमारा मुस्लिम कैंपस में, तो उनकी प्रिंसिपल ने मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बिलाल साहब, जब मैं घर जाती हूँ ना, सुबह तो इतना रश मुझे नहीं मिलता, मैं आ जाती हूँ। जब मैं खास तौर पे जुम्मे वाले दिन वापस जाती हूँ तो सड़कों पे जुम्मे के मसाजिद के इर्द गिर्द रोड्स पे रश होता है। कोई लोग मस्जिद जा रहे हैं, कोई मस्जिद से आ रहे हैं, तो मैं सड़क पे गाड़ी दूर से ब्रेक पे पाँव रख लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे, बस का पीछे मुझे हॉर्न आने लग जाते हैं कि जल्दी करो। मैं कहती हूँ नहीं, इनको गुजरने मैंने रास्ता देना है। और मैं इसी तरह हमेशा किसी को, कोई मुझे लगे कि मेरी गाड़ी को जल्दी से अगर क्रॉस, तो मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लेती हूँ कि इसको जाने दे, ये कर ले। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें रोड्स के ऊपर अप्लाई करती हूँ। दिस इज हाउ यू बिकम द वैल्यूएबल पर्सन।
अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं एक चीज़ हमेशा कहा करता हूँ, प्लीज़ अगर आप पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते ना, ये माशरा कभी नहीं बच सकेगा। इन दो पर्सनैलिटीज़ की अगर आपने रिस्पेक्ट स्टेक पे लगा दी ना, ये माशरा कभी नहीं परवान चढ़ेगा। प्लीज़, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी ज़िंदगियों में, हैं या नहीं? प्लीज़ इन लोगों की इज्जत, रिस्पेक्ट ये हम पर लाजिम है फ्रॉम हार्ट, और अल्लाह इसका बड़ा आपको देता है, इसकी रिवॉर्ड बड़ा और तरह मिल जाता है आपको, राइट? इन दो लोगों की इज्जतों में कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। प्लीज़ माँ बाप की दुआएं लें और टीचर से जितना नॉलेज ले सकते हैं ले लें, उनका जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं ले लें। जैसे कितनी छोटी सी बात है, मेरे कभी जहन में भी नहीं गुजरी यार कॉल करने से पहले मैसेज करना चाहिए कि अगर वो फ्री हैं तो मुझे रिप्लाई कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करें, राइट? आप रोड्स के ऊपर हैं तो आप रोड पे जाके चीज़ों लोगों की केयर करें। तो ये सारा कुछ इस बुक के अंदर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। वी पीपल वॉन्ट यू, प्लीज बिकम अ पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट अ पर्सन, नॉट जस्ट बिकम वन अनदर, यूनिक बने लाइफ में, राइट? ये दो लफ्ज हैं, मैंने भी आपको बात की। बेटरनेस की तरफ हम आपको नहीं लेने जा रहे कि आप इनसे बेहतर हैं, आप इनसे बेहतर हैं। नो, हम आपको बेहतरीन नहीं बनाना चाहते, आप यूनिक बनने की कोशिश करें। बेटरनेस और यूनिकनेस में फर्क समझे तो आप इस कंपटीशन से निकल आएंगे। पता कैसे? आप इनसे बेहतर कभी नहीं हो सकते, ना आप इनसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इन जैसे नहीं हो सकते, और ये आप कभी भी आप जैसे नहीं हो सकते। जुमला ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे, हमने तो अल्लाह से आपका तारुफ ही नहीं करवाया ना, बट डराया ही है। अल्लाह ताला की क्या मोहब्बत आपसे होगी कि आप ये जो इस इरा में बैठे हुए हैं, आपसे पहले आदम अलैहिस्सलाम तक एक शख्स आप जैसा इस दुनिया में नहीं आया। यस और नो? कोई भी नहीं आया, राइट? इट्स ऑल अबाउट यूनिकनेस, नॉट कंपटीशन, नॉट कंपैरिजन, नॉट बेटर के मैं आई एम बेटर देन यू। नो, ये सवाल ही नहीं है। क्लियर? और उसकी मोहब्बत की इंतहा ये है स्टूडेंट्स के वो आपके बाद कयामत तक दोबारा एक शख्स आप जैसा नहीं बनाएगा। क्या ये वैल्यू आपके लिए कम है? आप जैसा कोई है ही नहीं, ना कोई था, आप अपने जैसे आप ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी से बेहतर हैं जो पहले आए थे, मैं ये नहीं कह रहा जो आप बड़े बेहतर होंगे, जो उससे आपसे बेहतर कोई नहीं आएगा। नो, मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसा कोई नहीं, यू आर यूनिक। बेहतर बनने की कोशिश मत करें, बेहतर करने से आप क्या दूसरे को हकीर जानना शुरू कर देते हैं, ये मत करें, राइट? इसलिए मैंने कहा कंपटीशन ही कंप्लीट करें। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि बातें इतनी ही काफ़ी हैं, बाकी एक्शन दरकार है, राइट? एक्शन इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड नाउ। हमने बहुत बातें कर ली, दुनिया में तमाम अच्छी बातें हो चुकी हैं, एक्शन का दौर है। प्लीज स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने जहां से शुरू किया, जो हम इसके थ्रू आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहते हैं, प्लीज एक शख्सियत बनकर जिए। शख्सियत कभी नहीं मरती, शख्स मरता। शख्सियत कभी नहीं मरती। यस और नो? हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को सैकड़ों, कई सदियां गुजर चुकी हैं, क्या आज भी उनका जिक्र आप और मेरे से ज़्यादा वैल्यूएबल है या नहीं? ये डेफिनेटली है। आप चाहें तो आप अपनी एज को सदियों तक लेके जा सकते हैं अगर आप शख्सियत बनकर जिएंगे। अगर आप शख्स बनकर जिएंगे तो 50-60 ईयर्स की एज। हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे अगर आपने अच्छे काम करने हैं तो, वरना छोटा हिसाब ठीक है राइट? अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगियाँ दे और खुशहाली वाली और कॉन्ट्रीब्यूशन वाली लाइफ हो, राइट? आप इस यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड सेट करके जाएं, यहाँ से पढ़ के ना जाएं। ये चेयर्स, ये इदारे याद रखें कोई शख्स यहाँ पर आए थे, शेयर करेंगे नॉलेज, ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ दूसरों के साथ भी। कैसे यहाँ अलुमनाई मिल गए कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लोग सारे, डॉक्टर साहब ने बात की, खालिद फारूक साहब ने बात की, वीसी साहब से बात हुई, अलुमनाई मिली, चीज़ें मिली, आपकी सारी चीज़ें, ये यूनिवर्सिटी नहीं, ये आपके फैकल्टी, आपके डीन, ये लोगों ने सारी चीज़ों को पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट का। ना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इससे मैक्सिमम फिर सीख कर बाहर चले जाए, बेहतरीन इंसान बनकर चले जाए। सारे का मकसद ये है कि आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छी आपको कंटेंट मिले, यहाँ पे अच्छा नॉलेज डिलीवर हो, तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिले जो आप बाहर जाके अप्लाई करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी ज़ात से बाहर निकल के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी दुनिया के लिए। ये चीज़ सीखे दुनिया में प्लीज़। आपको क्या कुछ मिल गया है? आप फैसिलिटेट हुए हैं, आप सेटिस्फाई फैसिलिटेशन से कभी नहीं होते। आपको क्या कुछ मिले? आप फैसिलिटेट हुए हैं। सेटिस्फाई आप तब होंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे। तो सिर्फ फैसिलिटेशन पे लाइफ मत रखें, जिंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो अपनी ज़ात से बाहर निकलें, इंसान बने, क्वालिटी पीपल। हमारी पूरी दुनिया में सब क्वालिटी का फुकदान है, चाहे लोग हों, चाहे इंसान हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे कौमें हों। हम लोग क्वालिटी में नहीं रहे अब। वी आर नॉट क्वालिटी पीपल, वी आर जस्ट पीपल। सो प्लीज़, आपने फैमिलीज रन करनी, क्या आप एग्जाम्पल होंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए? आपने एग्जाम्पल सेट करनी है कि आप अपने जूनियर्स के लिए एग्जाम्पल हैं।
अगर स्टूडेंट नहीं है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी चीज़ों को ब्लेम मत करें, ये बात याद रखें। आप सीनियर है ना इसमें, ये सर फाइनल सेमेस्टर है ना आई थिंक, सो फाइनल सेमेस्टर अपने जूनियर सेमेस्टर्स के लिए क्या एग्जाम्पल हैं? अगर आप एग्जाम्पल हैं तो फिर आपको राइट है सोसाइटी पे बात करें, अगर आप एग्जाम्पल नहीं है तो स्टूडेंट्स आप एग्री करेंगे, फिर वी हैव नो राइट टू टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच इज नेगेटिव, जो आपको लग रही है, फिर मत करें। जब आप और मैं ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। सो प्लीज इन वैल्यूज को अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत का हिस्सा बनाएं। मैन ऑफ सक्सेस नहीं, मैन ऑफ वैल्यू बनना सीखें लाइफ में। आपको अब्दुल सत्तार ईदी का बहुत बड़ा सक्सेस जो हमने पैसों में मैयर कर लिया, गो के फाइनेंशियल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वैल्यूज जिन लोगों ने ऐड की है ना विद फाइनेंसेस, वो लोग हैं जो दुनिया में याद रखे गए। आप वैल्यू आपके पास कितनी है, आप कितने वैल्यूड पर्सन है, वो चीज़ें याद रखें। बाकी चीज़ें अल्लाह ताला वो बाय प्रोडक्ट आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ नहीं है ना स्टूडेंट, तो फिर कोई चीज़ आपके काम की नहीं। फिर आप एक टेकर हैं, फिर 50-60 साल का एक टाइम है जो अच्छे बुरे सबके गुजर जाने हैं, और उसके बाद आपकी स्टोरी ख़त्म हो जानी। ना आपकी प्रेजेंस में आपकी वो वैल्यू है, ना आपकी एब्सेंस में वो आपकी वैल्यू बन सकेगी। सो वी आर हेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस वर्ल्ड, वी आर हेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस वर्ल्ड। और जितनी जिंदगी यहां पर गुजरे, जिंदगी ना गुजारें, लेगेसी जी कर जाएं, लेगेसी जी कर जाएं। मैं कहूं कि अच्छाई की एग्जाम्पल कौन है तो मैं बता सकूं कि आप है। मुझे को कहे को रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी का मुजस्मा को मुझे दिखा दे तो मैं कहूं सर ये है। मुझे कोई कहे कमिटमेंट किसी प्रोफेशन के अंदर है तो मैं कहूं कि सर ये है। क्या हम ये आज किसी को ऐसे कह सकते हैं? मोस्टली नहीं कहा जा रहा। हमें वो लोग दिख नहीं रहे जिनकी हम बातें कर रहे हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप वो बन जाएं। जो गलतियां हमसे हुई हैं आप मत करें। हो सकता है हमने आपको रोल मॉडल बन के ना दिखाया, वी एक्सेप्टेड, प्लीज़ आप बन जाए, ये उसकी कोशिश है सारी। मैं इसको थोड़ा सा आपको सिर्फ फॉर्मेट बता देता हूँ, कोई बात समझ तो नहीं आ गई? ज़्यादा ही सीरियस हो गए। एग्रीड और नॉट? सो प्लीज़ अल्लाह से थैंक्स के लिए अपने लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि आप इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। और प्लीज़ इसका सिर्फ पार्ट नहीं बनना, इसका आपने वो चीज़ें, और ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई हैं मैं फिर कह रहा हूँ, लोग एलुमनाई डॉट्स जुड़ते हैं और कहाँ से कहाँ चीज़ें लोग मिलते हैं और क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये मैं आबिद साहब की स्टोरी नहीं आपको उस तरह बताने जा रहा, मैं मजे की बात बताने ये जा रहा हूँ कि आबिद साहब को किसी बुक में लिखी हुई लाइन कैसे इंप्रेस कर गई और चीज़ क्या हो गई। असल कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। बाज़ औक़ात आप कहते हैं ये बात करने से क्या फ़ायदा होगा, ये एक्टिविटी करने से क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है ये जो बिल मिलिंडा जो फाउंडेशन बनी है बिल गेट्स की, ये बनी कैसे है, किसी को आइडिया है? न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे बिल गेट बैठा हुआ था और मेरे पास 5 मिनट्स हैं, बस मैं 5 मिनट्स में उसको कंक्लूड करूँ। बिल गेट्स न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, फ्लाइट थोड़ी डिले थी तो उसने इसी तरह एक मैगजीन से पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके अंदर जब वो पढ़ने लगा तो कोई आर्टिकल मिला तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई 300 किड्स फ्रॉम डायरिया दे हैव डाइड इन सर्टेन प्लेस इन अमेरिका। उसने कहा ये इस तरह क्या, उसने उसको जरा पढ़ा सारा चीज़ें, तो उसने कहा मैं कोई ऐसी फाउंडेशन फिर बनाऊंगा जो इसके ऊपर काम करे, बच्चे इस तरह फौत हो रहे। दैट मोमेंट ही डिसाइडेड कि मैंने ये काम करना है। अच्छा, जब उसने उस दिन का स्टार्ट था, डे 1 राइट, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो वो बिल गेट्स ने वहां पे शेयर किया कि मुझे आइडिया कहां से मिला। उसने कहा कि मैं इसी तरह एक फ्लाइट डिले हो गई और मैं बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक शख्स का, तो उसमें लिखा हुआ था, वहां से मुझे डिसाइड मैंने किया कि मैं ये बनाऊंगा। उस महफिल में एक शख्स बैठा हुआ था जो उस राइटर का फ्रेंड था, तो उसने उसको बताया कि आज बिल गेट ने तुम्हारा जिक्र किया, तुमने कोई आर्टिकल लिखा था ऐसे? उसने कहा यस। उसने कहा तो उसने सोच के ये फाउंडेशन बना दी है। उस राइटर ने स्टूडेंट्स दोबारा एक आर्टिकल लिखा और उसमें डॉक्टर साहब उसने एक लाइन लिखी, शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स विद द वर्ल्ड, यू नेवर नो हु इज रीडिंग। मुझे बड़ी खूबसूरत ये बात लगी, शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स विद द वर्ल्ड, यू नेवर नो हु इज रीडिंग। मैं हमेशा कहता हूं हम सब मीडियम है। आप में कोई ऐसा इंसान है जिससे अल्लाह ने कोई काम ले लेना, हम तो सिर्फ ये मैसेज आप तक पहुंचा देंगे। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसको टेक इट इन हार्ट के यार मुझे कुछ करना है, और वो अकेला ही काफ़ी हो जाएगा, बाकी रिसोर्सेज खुद आ जाएंगे। जब आप वैल्यूएबल होते हैं ना, तो याद रखें रिसोर्सेज आपके पास जाते हैं, आप रिसोर्सेज के पास नहीं जाते। जब आप वैल्यूएबल होते हैं, जब आप ग्रीडी होते हैं, आप फैसिलिटेशन चाहते हैं, तो आप रिसोर्सेज के पास जाते हैं, रिसोर्सेज आपके पास नहीं आते। यस और नो? जब अल्लाह ने आपको तख्लीक किया, जो आज में आपने सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में कोई गंदम अगर खाई है राइट, तो वो किसी किसान ने यहाँ से सैकड़ों मील दूर किसी ज़मीन पे वो फसल उगाई, और जिस दिन वो उसने बोई उस दाने पे आपका नाम लिखा हुआ था, रिसोर्सेज आपके पास खुद आए हैं। यस और नो?
रिसोर्सेज खुद आते हैं, आप वैल्यूएबल बने जो असल में काम है। यस, गॉट माई पॉइंट? सो प्लीज शेयर योर आइडियाज, शेयर दिस थॉट्स विद द पीपल। यहां से हमने शुरू करके आज आई माई सेल्फ पर्सनली 25 शहरों में 30,000 स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करवा कर हम आ चुके हैं। और अगर फैकल्टी और टीचर्स और इस तरह के लोग स्टाफ, अभी हम नेक्स्ट वीक में 16 अक्टूबर को नेस्ट पार्क में कर रहे हैं, राइट? सिर्फ इतनी सी कोशिश है, वैल्यू के पर्सन, वैल्यूड पर्सन बने, मैन ऑफ सक्सेस सिर्फ ना बने। अगर आप में वैल्यूज नहीं और आपके पास पैसा आ गया, आप मुआशरे को खराब ज्यादा करेंगे बेहतर करने से अगर वैल्यूज ना हुई तो। यस, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेंड दिस मनी। क्लियर? आपके पास पोजीशन आ गई तो आप बड़ा मिसयूज कर देंगे उसका राइट? अगर आपके पास वैल्यूज ना हुई, जब वैल्यूज होंगी तो फिर आपके एक्शंस कुछ और होंगे। विदाउट वैल्यूज आपके एक्शंस कुछ और होंगे। यस और नो? पावर इज वेरी गुड बट विदाउट वैल्यूज वेरी डेंजरस। बहुत वो खतरनाक चीज हो जाएगी, वो नहीं करनी आप। क्लियर? अपना दिन बेहतरीन गुजारें। और स्टूडेंट प्लीज विन योर मॉर्निंग। जो आपकी जनरेशन है ना, मैं एक लाइटर नोट पे चीज़ शेयर कर दूं, हमने बहुत सीरियस चीज़ें शेयर कर दी हैं। सर मेरे एक दोस्त हैं, होराइजन ग्रुप के सीईओ हैं, तो उन्होंने हायरिंग की। ये जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन्होंने कहा कि 9 o'clock का टाइम है, 9 बजे का टाइम होता है ऑफिस का। सर वो पहले दिन 9:05 पे आया, सेकेंड डे 9:30 और थर्ड डे 10 o'clock और फोर्थ डे ऑफ। वेरी गुड ग्रोथ चार्ट आप देख रहे हैं उसका 9 5 देन ऑफ। कॉल ऑफिस से घर जाती है, वेयर आर यू? आगे से आंसर बड़ा जबरदस्त आता है, सर आपने क्या 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता, अपना टाइम तो चेंज करें 10 बजे कर ले। मतलब सब ये भी हो रहा है तो कहते मैं आई वाज शॉक्ड कि यार इसके पहला वीक अभी जॉब का और उसको किस तरह फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि आपने क्या 9 बजे का टाइम रखा है, मुझसे जागा नहीं जा रहा, क्योंकि हमें रात को सोया नहीं जा रहा ना, हम सुबह जागते नहीं। आपको मजे की बात बताऊं, अलार्म किस लिए होता है स्टूडेंट्स? सुबह जल्दी जागने के लिए। ये उनके लिए जो हम जैसे लोग हैं, जो वैल्यूड पर्सन है, अलार्म असल में रात को टाइम पे सोने के लिए। कामयाब लोग रात को टाइम पे सोने के लिए अलार्म लगाते हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं। ये बैसाखियाँ हैं अगर आपको सुबह उठने के लिए भी अलार्म चाहिए। आपके अंदर वो फायर पर्पस की क्यों नहीं है जो आपको खुद उठा दे। आपको उठने के लिए भी अगर अलार्म चाहिए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ असल में रात को सोने के लिए अलार्म है कि मैंने इसके बाद नहीं जागना, सुबह कमिटमेंट। और कामयाब लोग कहते हैं विन योर मॉर्निंग विन योर डे। अगर आपने अपनी मॉर्निंग जीत ली है ना तो आप दुनिया जीत लेंगे। अगर आपने अपने देखना ना मैं कामयाब हो सकता हूं या हो सकती हूं या नहीं, एक चीज देख लें, हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग। अगर आपको मॉर्निंग में जमीन पर पांव रखते ही दुनिया की नॉइस का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप उठे ही लेट, रश, जल्दी चीजें, सर वो स्ट्रेस, हर चीज आप पे हावी आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। अगर आप दुनिया से घंटा डेढ़ पहले उठें और पूरी कायनात का टाइम आपके लिए अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करें। मैं मतलब सुबह बड़ा ब्रेकफास्ट एंजॉय करके घर से निकलता हूँ, वरना मैं नहीं निकलता। कि ये मॉर्निंग है जो मेरी है, ये मेरा पर्सनल टाइम है। कुछ सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके उठे कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, एक और मौका। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ी सी कोई अच्छी चीज़ पढ़ लें, कोई 2 सफ़े पढ़ लें, कोई अच्छी चीज़ सुन लें, कोई पॉजिटिव, देन एंजॉय योर ब्रेकफास्ट, ड्रेस अप हो अच्छे तरीके से, फिर आप निकलें बाहर दुनिया में। मॉर्निंग अगर आपकी नहीं है ना रिलैक्स्ड, आपका दिन रिलैक्स नहीं होगा, और अगर दिन रिलैक्स नहीं है तो आपकी लाइफ रिलैक्स नहीं होगी। आप हर किसी को एक हरी में नजर आएंगे। हमें मुआशरा नजर आ रहा है हरी में या नहीं? मैं आपसे एक बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है शेयर करके, टच करके आगे निकलता हूं, फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं, इसे खत्म करते हैं। ये जुमला आपने गौर से सुनना है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आप हासिल करने निकले हुए हैं ना, वो बहुत कम है उससे जो आज आप सुबह खो चुके हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जो कुछ हासिल करने निकले हुए हैं लाइफ में, वो बहुत कम है उससे जो आज सुबह आप खो चुके हैं। कैसे? आप अगले 20 सालों में 20 करोड़ कमा लें, उन 20 करोड़ से ये सुबह जो 5 घंटे आपके लाइफ में से चले गए हैं, मुझे इस 5 घंटों में से 5 मिनट कोई वापस ला के दे सकता है? नॉट एट ऑल। ये जिंदगी का हिस्सा खत्म हो चुका है। अगर आप इसमें फ्रस्ट्रेट रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, एंगर में रहे हैं, नेगेटिविटी दिमाग में रही है, तो आपने लाइफ खो दी है, वेस्ट की है, आपने लाइफ नहीं जी। तो आप जो हासिल करने जा रहे हैं ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जो आपके पास है प्रेजेंट में, अगर आप उससे वैल्यू, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करना जा रहे, फिर है चीज़ें। उसके लिए आपको सवाल ठीक करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल ये नहीं है आपने क्या बनना है, सवाल ये आपने कैसा बनना है।
ये सवाल नहीं कौन सी फील्ड में जाना है, सवाल ये है जिस फील्ड में जाना है फिर उस फील्ड में आप जैसा कोई ना हो। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, सवाल ये है मैं अपने प्रोफेशन में ग्रो करने जा रहा हूं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, मैं घंटे स्पेंड करने नहीं जा रहा। अगर घंटे स्पेंड करने आप घर में कर लें, सैलरी उधर दे देते हैं। अगर आपके घंटों में वैल्यू ऐड नहीं हुई तो सर घंटे स्पेंड करने का तो कोई फायदा नहीं। यस और नो? वैल्यू ऐड कौन कर रहा है? मैंने अपना कोर्स कवर कर दिया, सारे कर रहे हैं। आप रोज का काम रोज कर रहे हैं, ये 1 डेकेड पुरानी बातें हैं। रोज का काम रोज करके कुछ नया और मुख्तलिफ करने वाला इंसान आगे जाएगा। रोज का काम रोज करने से कुछ नहीं हो रहा। यस और नो? आप मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं? जापान के अंदर 9 to 5 अगर वो काम करते हैं ना तो उसके बाद उनके नेटवर्किंग लर्निंग टाइम शुरू होता है। दैट्स वाई उनके पास 24 घंटे का प्लान होता है, 6 घंटे 8 घंटे का नहीं होता। राइट? डू समथिंग एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा। ये आपको एक्स्ट्रा माइल ही लेके जा रहे हैं ना हम ये जो एक्टिविटी करा रहे हैं, वरना आपकी फैकल्टी तो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रही है। कोर्स आपके फाइनल सेमेस्टर में इंशाल्लाह आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाएंगे। दिस इज 1 थिंग एडिशनल, 1 एक्स्ट्रा माइल, 1 एक्स्ट्रा स्टेप, वो ऐड करें वैल्यू को लाइफ में। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, आपके पास सोशल मीडिया है, आप 1 मिनट नहीं 30 सेकंड्स बड़ी जी नेगेटिविटी है तो आप और मैं क्यों नहीं काम कर सकते? आप रोज एक मैसेज, जैसे अपने 5 नमाजें पढ़नी है तो अपने पर फर्ज कर लें कि मैंने एक पॉजिटिव मैसेज फ्लोट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं और मैं ट्राई करता हूं आप लोग कितने उसको शेयर कर देंगे। इफ यू कैन नॉट मैनेज योर स्ट्रेस, वर्ड चेंज कर लेते हैं, इफ यू कैन नॉट हैंडल योर स्ट्रेस यू कैन नॉट मैनेज योर सक्सेस। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते ना, आप सक्सेस मैनेज नहीं कर सकेंगे। दुनिया में कोई बड़ा काम स्ट्रेस के बगैर हुआ? एक प्रेशर आया जरूर है, जिसने उसको हैंडल किया उसने सक्सेस मैनेज कर ली। सो आप अगर चाह रहे हैं ना जिंदगी प्लेट पे रख के मिलेगी, किसी को नहीं मिली आपको भी नहीं मिलेगी। राइट? गॉट द पॉइंट? एग्रीड और नॉट? प्लीज से यस विद एनर्जी अगर आपको कुछ समझ आई है तो। बनना क्या है? वैल्यूड पर्सन, क्वालिटी पीपल, जिसका फुकदान है आज दुनिया में, वो लोग बने। आपने फैमिलीज रन करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करने हैं, सोसाइटी में एक सिटीजन की तरह रहना है। ऐसा है या नहीं है? अपने खुदा का बंदा बन के रहना है। इन सारी चीजों में आप कहां कहां समझते हैं कि आई एम डूइंग माई बेस्ट? अपने साथ रोज सवाल करेंगे प्लीज। अगर आप स्टूडेंट हैं, किस लेवल पे स्टूडेंट हैं आप? ओन करते हैं इन चीजों को, ये आपकी चीजें। कितने लोग हैं जिन्होंने सुना ही होना और वो कहते हैं वहां नहीं बैठना सर, मुझे कोई काम बताएं मैं काम करता हूं। वो डिफरेंस डालती है। सर ये हो जाएगा तो मजर साहब और टीचर ना आपको इकट्ठे कर रहे हो, आप इतने बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल नाउ, यू आर इन अ फाइनल सेमेस्टर। मैं तो कहता हूं प्लीज एक लगा के तख्तियां लगा देनी चाहिए कि फाइनल सेमेस्टर आए तो हर जगह दीवार पे लिखा हो नाउ बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करें आप। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप कि ये इसके लिए हम इकट्ठे ना कर रहे हो। आपकी टीम्स क्यों नहीं बन सकती? डू टीम वर्क कि मैं ये 10 लोग मेरे पास टीम है, मैं इनको इकट्ठा कर लूंगा, सर आप बताएं क्या करना है। सर सारे क्यों कर रहे हैं वो चीजें? उन्होंने तो आपको सिर्फ प्रोग्राम देना है। हम कर सकते हैं या नहीं? स्टूडेंट्स अगर आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो कब लेंगे? फिर आप भी उसकी तरह कॉल करेंगे, टाइम चेंज कर दें, मुझसे सुबह 9 बजे नहीं उठा जाता राइट? या मुझे क्या टास्क दे रहे हैं, ये मेरे से नहीं हो रहा। ऐसे मत करें। क्या करनी है? ओनरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। लास्ट सेमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट एकेडमिकली। इसको एक पर्सनैलिटी अपनी डिजाइन कर लें आखिरी सेमेस्टर में। जब आप ऑफिसेज में जाएं तो पता लगे कि यार कोई प्रोफेशनल हमारे पास आ रहा है, ये रॉ मटेरियल नहीं है जो बस हमारे पास हमने पॉलिश करना है। ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। मेरा दोस्त दुबई में गया इंटरव्यू के लिए तो डॉक्टर साहब उसने कहा कि मैं बड़ा हार्ड वर्कर हूँ, मुझे इससे रेलिवेंट तो नहीं कुछ आ रहा, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं सीख सकता हूँ। उसने बड़ा खूबसूरत उसको आंसर दिया सर, जो HR वाले थे। उसने कहा सॉरी माय डियर फ्रेंड, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो आपने लेके आनी थी, हमने तो आपसे काम लेना है। यस और नो? सो अब आप अपने ऊपर से ना ये स्टूडेंट वाला खोल प्लीज उतारें एंड बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। ये दीवारें, ये क्लासरूम्स, ये वाइट बोर्ड्स, ये आपके, ये हमारे नहीं है। राइट? और आप माशरे की अमानत है। प्लीज इस बैलेंस को मेंटेन करें। करेंगे आप? इंशाल्लाह, डेफिनेटली। सो प्लीज मूव फॉरवर्ड कि ये है क्या। दिस इज अ स्टोरी, जैसे मैंने कहा कि शेयर योर थॉट्स एंड। तो आप भी सबकी एक स्टोरी थी कि मैं 56 ईयर्स से लाइफ तक, बर्थ से यहाँ तक मेरा एक पार्ट था, लेकिन सेकंड एक आफ्टर 56 ईयर्स। आप जिंदगी के किसी लम्हे में भी सीख सकते हैं। जब मैं इस शख्स से मिला, इसकी कोई वीडियो चीजें देखी तो जब सर्च किया तो इसका ये तारुफ था। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स अपना तारुफ बड़ा हैवी बनाएं। इंट्रोडक्शन इज द बेसिक थिंग जिससे इंसान अंदाजा लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। यस और नो? तारुफ नहीं हल्का बनाना अपना। तारुफ इज द थिंग जिससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन।
PhD, honorary 8 PhDs, 100 books written, bestseller New York Times, books sold 35 million copies. आप 35,000 लोगों तक एक अच्छा मैसेज नहीं भेज सकते। हम सोशल मीडिया के कितने बड़े वॉरियर्स हैं, आप 1,000 लोगों तक एक मैसेज नहीं पहुंचा सकते सोशल मीडिया पे। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, 35 मिलियन कॉपीज बेच चुका, राइट? 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हुई, 1 मिलियन लीडर्स इन 61 कंट्रीज। दिस इज हाउ टू लिव अ लाइफ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑरलैंडो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस थी, आई वाज मेट विद दिस पर्सन। यहां पे ये स्टूडेंट हुआ था प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। जब ये वापस आए तो उन्होंने कॉल की पनामा को हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, वहां जाए तो उनका पनामा कंट्रीज कैसे ट्रांसफॉर्म, उन्होंने फिर पूरा एक एक्शन प्लान देके नहीं, पूरा एक एक्सपीरियंस करवा के दिखाया कि हम उसको कैसे करते हैं। दिस वाज द स्कूल जहां पे उन्होंने से ट्रेनर उसको फिर पूरी एक्टिविटी करवाई। देन ये 7 कंट्रीज ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अब आते हैं इसको करना कैसे, मैं उस पोर्शन पे आ रहा हूँ, राइट? इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। इसलिए कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेबल, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप टेबल के गिर्द बैठे और जब आप डिस्कशन करें तो ये आपको एक्टिविटी ट्रांसफॉर्म कर दे। दैट्स उसका नाम रखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन टेबल्स। वंस यू सेट इन दिस टेबल तो आप उससे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन टेबल सिर्फ इसलिए ऐड हुआ हुआ, और ये सारी हज़रत सल्लम की सीरत है, कोई चीज़ उससे बाहर नहीं। इम्प्लीमेंटेशन 6 स्टेप्स है। सिट अराउंड अ टेबल। नंबर 1 इज सिट अराउंड अ टेबल, राइट? एवरीवन हैज टीटी बुकलेट, ये हम आपको दे देंगे, ये आपके पास होंगी। आपने रीड करना है उसको, और आपके हिस्से में 3-3, 4-4 लाइंस आएंगी, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के अंदर 2 सफ़ों का कंटेंट है, आपके हिस्से में 2-2, 3-3 लाइंस ही आएंगी। और इसलिए सब रीड करवाते हैं सबको, स्टूडेंट्स के सब एंगेज हो जाएं, राइट? लेक्चर्स में होता है बस मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। आप मुझसे पूछे क्या गुफ्तगू हुई, हमारे तो गुफ्तगू की डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है ना। मैं बोलता रहा, सारे सुनते रहे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ईच टेक 1 मिनट टू शेयर द अंडरलाइन एंड वाई। आप पहले इसको पढ़ लेंगे सब 2-2, 3-3 लाइन। जब ये 2 सफ़ों का कंटेंट पूरा हो जाएगा तो हम आपको, जो फैसिलिटेटर बैठे होंगे, वो कहेंगे कोई बेस्ट लाइन मार्क कर ले जो आपको इसमें अच्छी लग रही है। जैसे मुझे इसमें बहुत सी अच्छी लाइन है, लेकिन एक बड़ी अच्छी लगती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू लिसन इज योर ओन सेल्फ। कभी खुद को भी सुने, हम हर वक्त सोशल एक्सेप्टेंस पे लगे रहते हैं। तो ये आप फिर उसको अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे। ये जो दूसरी चीज लिखी हुई ना, शेयर, अंडरलाइन, व्हाई यू अंडरलाइन दैट लाइन, आप वो शेयर करेंगे। ये है क्रक्स इस एक्टिविटी का, जिसे डिस्कशन कहते हैं, कि आप सारे बताएंगे कि मैंने ये लाइन क्यों, फिर आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, फिर वो है असल क्रक्स। एंड प्लीज, मैंने कहा डोंट शाय, एक्सप्रेस करें अपने आप, बातचीत करें, कोई कमेंट ना किसी पे करें, कोई क्रॉस टॉक ना करें, सुने सबको रिस्पेक्ट से जब वो बात करे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी, राइट? सो जब आप ये कर लेंगे तो ये आखिरी पार्ट बड़ा खूबसूरत है, इवैल्यूएट करें, कि आप खुद को बताएं आप एटीट्यूड में कितने मार्क्स दे सकेंगे, अपने एनालिसिस भी करें। वैसे हमारे एटीट्यूड के बारे में दूसरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे सकते हैं लेकिन चले आप क्या सोचते हैं, आप वो मार्क्स दें। जैसे मैंने डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी, एक OBS फार्मा एक कंपनी है पाकिस्तान में, तो वो जब अप्रेजल्स करते हैं या ग्रोथ करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो उनका बड़ा खूबसूरत तरीका है। वो मुझे एक चार्ट देंगे सर, उस पर लिखा होगा कि आई एम अ टीम प्लेयर, राइट, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम रेगुलर पंक्चुअल, राइट, इस तरह की 5 चीज़ें लिख देंगे। तो मैं उस पर 10 में से मार्क्स दूंगा और वो सील पैक क्लोज हो जाएगा पैकेट, ओके? एक HR को जाएगा, इस शख्स के बारे में नहीं, 5 चीज़ों के बारे में लिखो, वो भी लिखेगा। फिर एक कंपनी के C के पास जाएगा, वो भी उनके बारे में कुछ लिखेगा। फिर तीनों मैच होंगे, देन दे फाइंड द गैप्स। मैं तो समझ रहा हूँ अच्छा टीम प्लेयर, लेकिन मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टीम प्लेयर नहीं समझ रहा, तो गैप्स कहाँ है? C एक बंदे के बारे में कह रहा है कि ही इज 80% परफेक्ट एज माई रिक्वायरमेंट, राइट, माई एक्सपेक्टेशन, लेकिन HR कह रहा है कि नो, ये तो 60% भी नहीं है। तो वो गैप्स फाइंड करते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी तरीका लगा कि वो सब अपना अपना लिखे। सो दिस इज कि आप एवेल्युएट खुद को करें, राइट? तो आप जब एवेल्युएट करेंगे खुद को कितने मार्क्स देने हैं, तो आजिज बहुत ज्यादा आजिजी नहीं दिखाने अगर आप अच्छे हैं तो बताएं। मुझे एक स्टूडेंट आज तक नहीं भूलता, इस्लामाबाद में, मैंने उसको कहा प्लीज बताओ कितने मार्क्स, तो ना बड़ा कॉन्फिडेंस हाई लगे, कहता है सर 10 आउट ऑफ 10। मैंने कहा क्यों? कहते इसमें जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ मेरे में है मैंने कहा ठीक है यार, तुम बुक वापस करो, किसी और को पढ़ा लेते हैं सो ऐसे लोग भी मिलते हैं। एक मुझे ऐसा भी मिला, कहते सर आई कांट, मैं कहा व्हाई? कहते सर असल में इसमें ना 0 नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल ही 0 हूँ अपने एटीट्यूड में, तो मैं वैल्यूएट नहीं कर सकता। तो इतनी आज भी नहीं अच्छी होती, अगर आप अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप अच्छे हैं। सो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है, बस इस पर ये खत्म हो जाती है। व्हाई डिड यू गिव योरसेल्फ दिस रेटिंग? आप बताएंगे। What benefit you will achieve if you improve this value? आपको क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप इस एटीट्यूड में बेहतर हो जाएं? Do you know a person? ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। कोई ऐसा शख्स बताएं जिसको आप एटीट्यूड में एग्जाम्पलीफाई कर सके। और मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं
और उन्होंने कहा कि सर नहीं, मुझे कोई नहीं मिला। और ये बड़ा अलमिया है सर हमारी सोसाइटी का कि यूनिवर्सिटी तक बच्चा आ जाए और वह किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में एटीट्यूड के लिए एग्जाम्पलीफाई ना कर सके। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके पेरेंट्स भी इस डोमेन में नहीं है? कहता नो सर। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये बात अगर आप घर जाके करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। पेरेंट्स होना एक और बात है, लेकिन रोल मॉडल्स होना एक दूसरी बात। हम सारे पेरेंट्स तो होते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स रोल मॉडल्स नहीं होते। ये जाके सवाल पूछ नहीं लेना घर से कि आप तो मेरे रोल मॉडल्स नहीं बन सके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जैसे बनना है। व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक टू इंप्रूव दिस वैल्यू? आप रोज के एक्शन ले सकते हैं कि आपकी वैल्यू ये इंप्रूव हो जाए। दैट्स ऑल। आपको समझ आ गया? सिट अराउंड द टेबल, रीडिंग, मार्क अ लाइन जो आपको अच्छी लग रही है, डिस्कस देन कि आपने लाइन क्यों अंडरलाइन की, आपको क्यों अच्छी लगी, और उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस, गिव योरसेल्फ द रेटिंग, एग्जाम्पलीफाई करें कोई पर्सनैलिटी, ये सवाल, और ये खत्म हो जाएगी। इजी? इट्स वेरी इजी, बट इट्स वेरी टफ टू इंप्लीमेंट इन द लाइफ। ऑल इजी थिंग्स आर नॉट इजी टू डू, राइट? इजी चीजें इजी नहीं होती करने के लिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। मुझे इस क्वेश्चन में एक लास्ट थिंग, बड़ी जबरदस्त एक फीडबैक मिला कल सेफ स्कूल में। वहां सर एक वो फीमेल टीचर बैठी हुई थी, ये मैंने पहली दफा सुने ऐसे 2 आंसर्स। तो मैंने कहा कोई पर्सनैलिटी बताएं जिसको आप एग्जाम्पलीफाई कर सकें। तो वो लेडी थी, उन्होंने कहा सर माय हस्बैंड। मैंने कहा वाह, जल्दी से एक्सपेक्टेशन, ये आंसर नहीं आता। उनके साथ जो बैठी हुई थी उन्होंने कहा सर मेरी सास। तो मैंने कहा इस हॉल में हमारे पास 2 जन्नती खवातीन बैठी हुई हैं जिनको दे सेटिस्फाइड फ्रॉम हस्बैंड एंड सास। ये बड़ा मुश्किल काम है इस दुनिया में, लेकिन इट्स वेरी गुड कि मैंने ये सुना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज वे कि ऐसा होना चाहिए, राइट? कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें। सो ईच शेयर व्हाट ही रोट इन इवैल्यूएशन एंड एक्शन सेक्शन, वो आप रिव्यू करेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक जब आप पहली वैल्यू एटीट्यूड है, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, तो आप थोड़ा सा 5 मिनट उस एटीट्यूड को डिस्कस करेंगे, क्या चेंज आया, कुछ आपने बेहतर फील किया लाइफ में, कुछ ऐसे, तो वो आप सिर्फ शेयर करेंगे। और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी लिसनिंग है, आप वहां चले जाएंगे। ये 2 ऐप्स हैं स्टूडेंट्स, बस इसमें आप आई ट्रांसफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स एंड JMLF आई लीड फॉर चिल्ड्रन, ये आप एप्पल स्टोर से जरूर डाउनलोड करके, अगर सिबलिंग्स हैं घर में तो उनको जरूर शेयर कराएं। इट्स अ टोटल लीडरशिप कंप्लीट प्रोग्राम जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट। हमारे पास अभी टाइम शॉर्ट है, हम इसको मे बी द नेक्स्ट वेडनेसडे को, और एटीट्यूड इसमें 11 वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एटीट्यूड। और जो एटीट्यूड वैल्यू है उसका कंटेंट कितना है, हर वैल्यू का सिर्फ 2 सफ़े। आप सब मिलकर रीड कीजिएगा, बेस्ट लाइंस को चूज कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा उन लाइंस को, सीखिएगा एक दूसरे से। बहुत कुछ सीखने को, मैंने जितना कुछ इस एक्टिविटी से सीखा है मैं किताबें पढ़ के नहीं सीख सकता था। हर जिंदगी के अंदर एक पूरी किताबों का मजमुआ है। ये आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, ये जिंदा जागती किताबें हैं, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। स्पेंड सम गुड टाइम विद योर टीचर्स, आस्क देम देयर लाइफ हिस्ट्री, बहुत कुछ है इनके पास से खाने को। और ये मैं कहता हूँ ये आखिरी जनरेशन है, मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने जिंदगी कुछ हद तक वैल्यूज पे गुजारी है। पेरेंट्स और टीचर्स कहते, मैं अपनी जनरेशन में एक बच्चे को जानता हूँ, कहता था मेरे पास बाइक आ गई और मेरे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, साइकिल पर थे, तो मैंने उनको क्रॉस नहीं किया, मैं बाइक से उतर जाता था, पैदल चलता था कि मेरे टीचर जा रहे हैं। ये बातें ड्रामाई बातें नहीं है, राइट? ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, ये वैल्यूज ही माशरों को कायम रखती हैं और परवान चढ़ाती है और उनमें बरकतें डालती है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर माशरे में सिर्फ लग्जरी रह जाती है, और जिसको लग्जरी की आदत पड़ जाए वो सिर्फ ग्रीड के पीछे पड़ता है, फिर वो एक लालच होती है। हमने अपनी ज़िंदगियाँ 60, मैंने पिछले जितने परसों मैंने अपने दोस्त देखे 42 ईयर्स एंड ही डाइड कार्डिक अरेस्ट सडनली। अब जितनी डेथ देख रहे हैं कार्डिक अरेस्ट, क्योंकि हमने हार्ट पे इतना प्रेशर डाल लिया जितना प्रेशर बेयर करने के लिए बनाई नहीं उतना प्रेशर लाइफ में मत डालें, सिंप्लिसिटी लाइफ में रखें, अन मैक्सिमम जिंदगी को लग्जरीज में मत डालें, ये आपको तबाह कर देंगी पकड़ के। और हर चीज़ मिल जाना कमाल नहीं है, जो मिला है उसका शुक्राना कमाल है और उसको बांट देना कमाल है, फिर अल्लाह ताला को देता भी रहता है। यस और नो? सो आई बिलीव you will enjoy this activity and learn something, and please share this thing with others and try to contribute in the society, और आने वाली जनरेशन्स के लिए खूबसूरत पाकिस्तान हम बना जाएं। और मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इल्म और बहुत ज़्यादा आपको कोई एफर्ट नो। एक इंसान बेहतरीन बन जाए, बाज़ औक़ात वो एक बेहतरीन इंसान काफ़ी हो जाता है, और अगर एक बेहतरीन इंसान काफ़ी नहीं हो रहा तो बाज़ औक़ात आप करोड़ों लोगों का भी मजबूआ हो तो आप हजूम होते हैं, आप कौम नहीं होते। सो ट्राई टू बिकम अ नेशन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
Sir Bilal Ahmed, thank you so much for your excellent talk. Now I request Professor Dr. Noor Muhammad Khan to come to podium for note of thanks. Thank you very much, and once again, welcome to our honorable guest, Bilal Sahab. Originally, Abid Wazir Sahab was supposed to be here, and we have a very good collaboration with KIPS Foundation, KIPS Education System, and their organization, they call it FAYDA Foundation. अपनी अम्मी के नाम पे उन्होंने कुछ ये सोशल वर्क शुरू किया हुआ है. दे हैव सम स्कूल्स इन द विलेजेस. दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जिनको नीडी स्टूडेंट्स हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फिनेंशियली आल्सो. दे आर मेकिंग द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल्स वेयर नीड इज देयर, फिनेंशियली हेल्प कर देते हैं. Being alumnus of civil engineering department, Abid Wazir was very kind to renovate some of the building, some of the rooms of this building. आपने chairman office देखा होगा. You might have seen C1, C2 and the space in between. 5-7 साल पहले देखते तो it was an old historical building, जैसे main जैसे नेक्सी है, उस तरह से यहाँ एनवायरनमेंट थी. इट वाज हिज ओन चॉइस, इट वाज हिज ओन इनिशिएटिव. ही supported financially and he looked after it, and then he continued this activity in other departments. Environment department की library, I think he has renovated. But this financial help is one aspect. जो ज़्यादा contribution उन्होंने किया मुझे वो इसमें नज़र आती है. We were not knowing about this transformation table. PhD की हुई थी हमने, सब नहीं की हुई थी, मेरे ख्याल में अक्सर को नहीं पता था. तो दिस ओपन आवर आइज और हमने लर्न किया कि पर्सनैलिटी कैन बी चेंज. और वो जो हम बार बार गिला करते रहते हैं कि यार मुआशरे में कुछ नहीं है, कैसे ठीक होगा, सब कुछ गलत है, दैट कैन बी करेक्टेड. इसकी पहली लाइन यही है कि दैट कैन बी करेक्टेड बाय फर्स्ट करेक्टिंग योरसेल्फ. अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करें, अपने आप को बेहतर करें. मुश्किल काम भी सबसे यही है कि अपने आप को ठीक किया जाए. दूसरों को उंगली उठाना आसान है, वो गलत है. तो अपने आप को ठीक कर लेंगे, और अगर मैं ठीक हो गया, ये मैं ठीक हो गया, ये मैं ठीक हो गया, तो हम सब ठीक हो गए. तो नोइंग कि ये पर्सनैलिटी चेंज कैन बी लर्नड लाइक वी लर्न A+B फार्मूला. तो वो ये लर्निंग है जो हमें मिस हम कर रहे थे. टेक्निकल नॉलेज हम आपको दे देते हैं, मैथ्स पढ़ा देते हैं, कैलकुलस, इंग्लिश, राइटिंग, ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर है, स्टील डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं. बट ओवरऑल टू मेक यू मोर वैल्यूएबल, एक पर्सनैलिटी है उसकी भी ग्रूमिंग चाहिए. आवर मिशन इज़ नॉट टू क्रिएट टेक्नोलॉजिकल जॉइंट्स. हम एक राउंड well learned professional civil engineer चाहिए which is beneficial for the society. And this environment, this teaching condition will not be available to many of the masses. आप लकी हैं, आपको ये ट्रेड्स बताए जा रहे हैं. या फिर वो बहुत अमीर लोग जो घर पे अतालीक बुला लिया करते थे, वो उन्हें वैल्यू सिखाया करते थे. बादशाह नवाब अपने बच्चों को सिखाने के लिए घरों में वो बड़े प्रोफेशनल और हाई एंड स्कॉलर्स को बुलाया करते थे. वो मास्टर्स के पास अवेलेबल नहीं है. यू आर लकी कि यहाँ मौजूद हैं. आफ्टर वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर जिनके पास बहुत एग्जांपल्स भी हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, बट 2 years बैक आबिद वज़ीर साहब हैव मेड अस गो थ्रू दिस एक्टिविटी. टीचर्स को उन्होंने करवाया, कहते पहले आप तो सीखो. तो वी वर सिटिंग इन दीज राउंड टेबल्स वीकली और आफ्टर 2 weeks whenever we get the time. ये एक्टिविटी एक वैल्यू को हम रीड करते थे, उसको अंडरस्टैंड करते थे, आपस में डिस्कशन होती थी, कुछ शर्म भी आती थी अपनी वीकनेस बताते हुए. आहिस्ता आहिस्ता ओपननेस होती गई. अपने जो मेंटोर्स थे उनका नाम आया कि मेरे लिए रोल मॉडल ये है. कमिटमेंट में हम कहते थे जाहिद सदीकी साहब हमारे टीचर थे, हबीब साहब हमारे टीचर थे. इसी तरह आपके भी रोल मॉडल होंगे.
तो ट्राई टू फॉलो देम, वो आपके लिए आसान हो जाता है रास्ता। अगर आगे चलने वाला आपको नज़र आ रहा हो तो उसके फुट स्टेप फॉलो करना आसान हो जाता है। तो आई नो मैथ्स टाइम शुरू हो रहा है। आई थिंक हमारा प्लान ये है कि एक्टिविटी एक्चुअल नेक्स्ट वीक है। So on Wednesday, during your this 1 hour, 11 to 12, there was in timetable written tutorials. Now हमने उसका लिख दिया ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी oblique tutorial. A, B, C, D sections के लिए एक एक क्या कहते हैं लीडर को, फैसिलिटेटर, जो टीचर्स में से हैं उस्मान अकमल साहब हैं, अब्दुर्रहमान हैं, सफ़ीर हैं, डॉक्टर सफ़ीर हैं और एक डॉक्टर वसीम है। तो ये 4 टीचर असाइन कर दिए गए हैं। ये वॉलंटियर एक्टिविटी है, तो फोर्सफुली नहीं करवाई जाएगी। अगर आपने अपनी वैल्यू एनहांस करनी है तो टाइम से पहले वहाँ पहुँचें, ठीक है। और बिलीव कि मैं अगर टाइम पे क्लास में आ रहा हूँ तो कुछ रीज़न इस एक्टिविटी की भी है। तो मैं जो लेट आपको लगाता हूँ तो चाहता हूँ कि आपके अंदर आ जाए कि ये एक्टिविटी, ये टाइम कमिटमेंट जो है ज़रूरी है। तो 8-10 एक्टिविटी हैं, 10 सेशंस काफ़ी होंगे। तो इसके लिए हमने 2 सेमेस्टर इसीलिए रखे हुए हैं कि बाज़ औक़ात वेंसडे को यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्टिविटी आ जाती है, बाज़ औक़ात वेंसडे को यहाँ कोई और सेमिनार हो जाएगा। तो हमने 2 सेमेस्टर्स में, ये सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है इनका, फाइनल नहीं। तो वी वांट दैट यू शुड बी अ ग्रूम्ड सिविल इंजीनियर, वेल राउंडेड, वेल वर्स्ड विद द वैल्यूज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड पर्सन। पर्सनैलिटी जो सर ने बात की है, वो चाहते हैं कि वो भी आपको पता हो कि ये वैल्यू है, लोग इसको देखते हैं, इस वैल्यूज़ को देखते हैं लोग। बेशक वो एक्सप्लिसिटली ना बोलें, लेकिन वो आपको आउट कर देंगे जब आप उनके कट ऑफ लेवल से नीचे चले जाओगे। दे हैव द पावर कि आपको सिलेक्ट करें या ना सिलेक्ट करें, आपको प्रमोट करें। दे विल नॉट टीच यू, लेकिन आपको साइड पे कर देंगे इफ़ यू आर बिलो देयर स्टैंडर्ड्स। तो विद दिस बैकग्राउंड एंड कंसिडरिंग इट एज अवर ड्यूटी कि हमने आपको टेक्निकल नॉलेज भी देना है, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना है, आपकी वैल्यूज़ भी एनहांस करनी है। सो दिस एक्टिविटी इज़ मेड पार्ट ऑफ योर करिकुलम। और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये शुरू है। यूनिवर्सिटी की कौन सी करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, कासिम साहब उसके इंचार्ज हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर आपको मौका मिले तो उसमें हिस्सा करें। हमने स्टाफ के लिए भी 2 साल पहले शुरू की थी, स्टाफ के लिए, कि उनके बिहेवियर में भी चेंज आए, उनके भी कमिटमेंट में चेंज आए, उनमें पता चले कि पैशन से काम करना क्या चीज़ है, विदाउट पैशन काम करना क्या चीज़ है। और उन्हें भी पता चले कि अपनी सेल्फ वर्थ को अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें तो यू विल बी अ बेटर पर्सन। तो विद दिस हमारा बिलीफ उसी इकबाल के शेर में है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और अपने हिस्से के हम दीप जलाए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह चेंज विल बी देयर, इंशाअल्लाह देयर विल बी अ बेटर पाकिस्तान, देयर विल बी अ बेटर वर्ल्ड टुमारो। विद दिस थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल में ग्रुप फोटो का कोई शीट का है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I request Dr. Noor Khan to come and present sheet to the honored guest. Please, sir. So I will request my senior teachers to join us. आ जाएं, 4-5 ही टीचर हैं, सारे आ जाएं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम निकालने का। और मैं फर्स्ट ईयर के लिए भी आपको बुलाऊंगा, तो जो हमारा थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ग्रुप फोटो कहाँ करना है? यहीं पे, फिर यहीं पे खड़े हो जाएं और हम लोग यहाँ आ जाते हैं। एक ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ। मेरे ख्याल में खड़े ही होना पड़ेगा। आ जाओ ये। प्रोजेक्टर बंद करा दो या ऑफ करा दो। दो दफ़ा।
थैंक यू। मेरे ऑफिस में थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट है, आ जाए काश। आपके साथ कोई लोग